Student, welcome once again in our YouTube PDF video. Students, today we are going to study chapter 3rd, Civics, how the state government works. Students, we have discussed last time the introduction and the beginning of the lesson, and now today we will discuss the next topics. The topic is ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात हम आगे के टॉपिक में ये जानेंगे कि कैसे जो विधानसभा है, जिसको कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, तो विधानसभा में बहस का जब सिलसिला चलता है, यानी जब सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में जो बहस होती है, तो उस समय का दृश्य है जिसको आइए हम लोग जानते हैं. There are some students like you who have got chance to see the debate in the legislative assembly live. कुछ बच्चे हैं, आपने सुजाता और भी कई सारे बच्चे स्कूल के, जिन्हें अवसर मिलता है अपने विद्यालय की ओर से अपने राज्य की जो राजधानी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अर्थात जो विधानसभा है, वहाँ पर जा करके और लाइव डिबेट को, यानी नेताओं के बीच, मंत्री और विपक्ष के बीच जो बहस होती है उसको देखने का उनको अवसर मिलता है. असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन अ इम्प्रेसिव बिल्डिंग, द चिल्ड्रेन वर एक्साइटेड. जब बच्चे असेंबली पहुंचते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था, क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत ही ग्रैंड थी, बहुत ही शानदार थी. आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर्स. देयर वाज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो. थोड़ी बहुत जो सुरक्षा जांच के बाद बच्चों को सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया गया और वहाँ वो एक गैलरी में पहुँचे, गलियारे में पहुँचे, और वहाँ से वो नीचे जब उन्होंने देखा तो एक बड़ा सा हॉल, एक बड़ा सा जो है उनको कमरे का हॉल दिखाई दिया. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क. हॉल में जैसा कि बच्चों आप देखते होंगे विधानसभा या लोकसभा जो होता है या राज्यसभा, उसमें इस तरह का एक बड़ा सा, एक बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा सा हॉल होता है सर्कुलर, और उस हॉल के अंदर कई सारे डेस्क लगे होते हैं. तो वहाँ पर बच्चों ने देखा देयर वर वो जो डेस्क थे वो रोज में लगे हुए थे, यानी कतारों में लगे हुए थे. दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस टाइम. असेंबली अब शुरू ही होने वाली थी और असेंबली में जो बहस का मुद्दा था वो तात्कालिक जो समस्याएं थी उनके ऊपर था. उसी टाइम MLA can express their opinion and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. और जो भी MLAs थे उनसे जब उनकी बातचीत पूछी जाती थी, उनसे उनका ओपिनियन यानी उनकी राय पूछी जाती थी, तो अपनी राय व्यक्त करते थे और साथ ही साथ वो क्वेश्चन भी पूछते थे रूलिंग पार्टी से यानी गवर्नमेंट से, और उनको कई बार वो सजेशन भी देते थे, सलाह भी देते थे कि आपको ऐसे करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस. और रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स होते थे उनको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स वो उनका रिप्लाई करते थे. दिस मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन. यानी मंत्री उन प्रश्नों का जवाब देते थे और साथ ही साथ उनको आश्वस्त करते थे कि जो असेंबली है, अर्थात जो समिति है, वह हर प्रश्न का सही उत्तर और हर जो जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे. The chief minister and the other minister have to take decisions and run the government. आपको पता ही है कि किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग बॉडी होता है, जो हेड होता है, अपने मिनिस्टर के साथ मिल करके वहाँ पर डिसीजन लेता है. यूजुअली हियर अबाउट देम टू सी देम इन द न्यूज चैनल और इन द पेपर्स. सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को समाचार पत्रों में सुनते हैं, देखते हैं. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. जो भी फैसला किया जाता है उस फैसले को लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अर्थात विधानसभा के अंदर सभी लोगों के बीच में रखा जाता है और उस फैसले को
सर्वसम्मति से या मोर देन हाफ ऑफ द वोट से क्या किया जाता है, उसको पारित किया जाता है, यानी उसको लागू किया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have to main authority. लोकतंत्र में क्या है कि सबको, सभी व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार है। हर कोई अपना प्रश्न पूछ सकता है, अपनी राय दे सकता है। इसके अलावा उन सभी चीज़ों को जानने के बाद जो गवर्नमेंट है वो उन तमाम मुद्दों पर क्या करती है, पैसे खर्च करती है। इसके क्योंकि उन्हीं के पास क्या होता है, मेन सत्ता होती है या उनकी मेन जिम्मेदारी होती है। Now student, here are the glimpse of some of the debates portions, and you will see the questions which were asked by different MLAs of opposition party from the ruling party. So now let's start. MLA first. अब आइए जानते हैं कि जो पहला MLA है वो क्या क्वेश्चन पूछता है। इन माई कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वेयर 15 deaths बिकॉज ऑफ डायरिया। जो पहला MLA है वो बोलता है कि जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है अखंड गांव, वहाँ पर पिछले 3 सप्ताह में 15 लोगों की डायरिया के चलते जान चली गई है। और I think it is a shame that the government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea। और वो ये भी कहते हैं मंत्री जी, MLA जो हैं विधायक, कि मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार ने इतनी मौतों के बाद भी उस समस्या के बारे में और डायरिया जैसी छोटी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वाइल प्रोक्लेमिंग itself to be a champion of technology, जबकि सरकार अपने आप को कहती है कि वो तकनीक के मामले में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation। वो ये भी कहते हैं कि मैं अपने जो मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे मैं चाहता हूँ कि तुरंत इन मामलों को के रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए। अब आइए MLA 2 क्या बोलते हैं। माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। दूसरे अपोजिशन पार्टी के MLA जो है वो कहते हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं यानी सरकारी अस्पताल इतनी बुरी स्थिति में क्यों है। वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। वो ये भी कहते हैं कि क्यों नहीं सरकार सरकारी अस्पतालों में उचित और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं उपलब्ध कराता है, यानी जो चिकित्सा जो वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। और दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं जो सरकार है सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं वो उचित संख्या में डॉक्टर्स और दूसरे जो चिकित्सकीय जो स्टाफ है या जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो सरकार है इन चीज़ों से निपटने के लिए, इन परिस्थिति से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है या क्या उनकी योजना है। ठीक है, विच इज़ अफेक्टिंग a large number of people and is also spreading, this is an epidemic। वो ये भी कहते हैं कि ये जो समस्या है लगातार बढ़ती जा रही है और यह अब एक महामारी बन चुकी है, यानी इसने एक महामारी का रूप ले लिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एपिडेमिक जो वर्ड है, एपिडेमिक का मतलब होता है अ काइंड ऑफ डिजीज और अ काइंड ऑफ एनी डिजीज विच स्प्रेड ऑल ओवर इन द एरिया, यानी एक ऐसी बीमारी जो चारों ओर फैल जाए, तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। अब आइए MLA 3 क्या बोलते हैं। MLA 3 कहते हैं कि माई कंस्टिट्यूंसी ऑफ टोल पट्टी 2 हैज ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। इनका कहना है कि इनकी एरिया में पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है और जो औरतें हैं उनको 3 से 4 किलोमीटर दूर
पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। वो कहते हैं तीसरे एमएलए कि मैं जानना चाहता हूं कि हमारे इलाके में कितने टैंकर्स को पानी की सप्लाई के लिए लगाया गया है। हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, और कितने ऐसे तालाब और कुएं हैं जिनको कि साफ किया गया है और उनको संक्रमण रहित किया गया है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। नाउ फोर्थ एमएलए जो है ये रूलिंग पार्टी के हैं। अब ये दूसरे एमएलए का, अपोजिशन पार्टी के एमएलए का ये आंसर देने के लिए खड़े हुए हैं। आई थिंक माई कलीग्स आर एग्रीगेटिंग द प्रॉब्लम्स। इनका कहना है कि मुझे लगता है कि जो मेरे साथी जो विधायक हैं प्रत्येक समस्या को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। इनका कहना है कि सरकार ने जरूरी कदम जो है उठाए हैं इस समस्या को या इस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए। पानी के जो टैंकर्स हैं उन्हें उनके काम पर लगा दिया गया है। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टूडेंट्स यहाँ वर्ड दिया है ORS जो है इसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ORS हेल्प अस टू कंट्रोल द लूज मोशन और द लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। ये जो है हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी को दूर करता है और हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है या जो डायरिया जैसे बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है, यानी हमको ये हाइड्रेट रखता है, यानी पानी की कमी को दूर करता है ये। तो ये गांव में पैकेट्स बांटे जा रहे हैं जैसा कि MLA 4 बता रहे हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। उनका कहना है कि सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे लोगों की मदद की जा सके। MLA 5 वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल्स। अब ये फिर एक बार खड़े होते हैं और सरकार पर हमला बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो अस्पताल हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल्स में प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है। सरकार ने पिछले कई सालों से न तो डॉक्टरों को और न ही दूसरे मेडिकल स्टाफ जैसे कि नर्सेस, कंपाउंडर्स वगैरह या हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट ही नहीं किया है पिछले कुछ सालों से। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर्स हैज गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव। दूसरे अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। कितने शर्म की बात है। दिस इज अ सेम, और आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। इनका कहना है कि मुझे लगता है कि जो हमारी समस्या है बद से बदतर हो गई है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। इनका यह भी कहना है कि कैसे हम ये इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि जो ORS पैकेट्स हैं जो सरकार द्वारा बांटे जा रहे हैं वो किसी संक्रमित इलाके के सभी लोगों को मिल रहा होगा या सभी तक पहुंच रहा होगा। अब आइए MLA 6 वंस अगेन द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। इनका कहना है कि द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, यानी जो अब विपक्ष है वो बिना मतलब का सरकार के ऊपर दोष लगा रहा है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। इनका कहना है कि पिछली जो सरकार थी उसने साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव to clear the garbage that has been lying around for years। इनका कहना है कि पिछली सरकार ने जो सफाई पर ध्यान नहीं दिया उससे जगह जगह पर बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा हो गया है और उन्हीं कूड़े कचरों को हमारी सरकार जो है साफ करने का काम कर रही है, जो सालों से इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। तो ये जो है अब ये यू कैन सी द सीन ऑफ द असेंबली वेयर members of ruling party and opposition have sat and they are asking questions, they are discussing on various issues. So these are the same. Now move to the next para. In the earlier section you have read about a debate in the legislative assembly. Students, ऊपर के सेक्शन में, ऊपर के भाग में आपने देखा कि कैसे जो है विधानसभा में वाद विवाद यानी बहस चलती है। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो सदस्य हैं विधानसभा में जितने भी, वो आपस में बातचीत करते हैं कि सरकार ने कदम नहीं उठाया, सरकार बोलती है कि हमारे ऊपर दोष लगाया जा रहा है, तमाम तरह की बातें होती हैं। दिस इज बिकॉज द MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि किसी भी
सरकार में जो एमएलए होते हैं वो अपने काम के प्रति उतने ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनको जो पब्लिक है वो उनको काम करने के लिए ही चुनती है। इन द कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। अब भाई यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट है ये रेफर्स करता है, ये बताता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एंड वेरियस मिनिस्टर और उसके अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न प्रकार के मंत्रियों को, ठीक है। और यही मंत्री जो है उस गवर्नमेंट को क्या करते हैं? हेड करते हैं, यानी उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। सबका जो मुखिया होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर इसको और ज़्यादा सही ढंग से हम कहें स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव से हमारा मतलब है कि द फॉर्म ऑफ गवर्निंग बॉडी विच एग्जीक्यूट द एक्शन विच एग्जीक्यूट द प्लान। अर्थात एग्जीक्यूटिव जो है इसको हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं, और सरकार के अंदर जो कार्यपालिका काम है वो कार्यों का निस्तारण करना है, यानी कार्यों को आगे बढ़ाना है। ऑल द एमएलएज हु टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। यानी जब सभी एमएलएज आपस में मिलते हैं और विधानसभा के अंदर एकत्रित होते हैं तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, यानी इसको विधायिका बोलते हैं। और यही अधिकृत लोग अपने कार्यों की क्या करते हैं? सुपरवाइज अर्थात निगरानी करते हैं। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, इट इज फ्रॉम अमॉन्ग देम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड। और हमने देखा कि कैसे ये सभी जो एमएलएज हैं ये मिल करके अपने हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी अपने मुखिया का चुनाव करते हैं, और वही मुखिया क्या बनता है? आगे चलकर चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेता है, यानी चीफ मिनिस्टर बनता है, अर्थात मुख्यमंत्री बनता है। तो स्टूडेंट ये है हमारा टॉपिक। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक का कोई भी अंश आपको समझ नहीं आया होगा तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।